नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा एमपी सेट का नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर द ईयर 2024 2024 में जो सेट होने वाला है। सेट जो होता है मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। कहीं आपको मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे नियुक्त होना है तो आपको सेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो क्या इसकी क्वालिफिकेशंस रहती हैं? ठीक है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या इसकी एज लिमिट रहती है, कब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और कितनी एप्लीकेशन फीस लगेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा। साथ में क्या इसके लिए क्वालिफिकेशंस रहेगी, मतलब आपका क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो इसमें माँगी गई है, ठीक है? तो ये देखेंगे, तो ये देखिए ये अभी हाल ही में अभी एमपीपीएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया गया है। तो इसमें सारा चीज़ें दी है कि 15 मार्च, ठीक है, जो 15 मार्च है, इसी को ये नोटिफ़िकेशन रिलीज़ किया गया है। और 21 मार्च से, ठीक है, एक जो आपके 21 मार्च से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इसके लिए इनवाइटेड हैं। क्लियर? 20 अप्रैल तक आप इसके लिए एप्लीकेशंस कर सकते हैं। 20 अप्रैल तक आप इसको चाहें तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर? और जो फॉर्म फिलिंग फीस है वो ₹250 है फॉर रिजर्व कैटेगरी, ठीक है? 200 ₹250 लगेगी रिजर्व कैटेगरी प्लस ₹40 आपके पोर्टल चार्जेस लगेंगे। कोई जनरल कैटेगरी में है या अदर स्टेट्स का कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए तो ये क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा है, कोई अदर स्टेट से यूपी वगैरह या किसी अदर स्टेट से कोई देना चाहता है, तो उसके लिए ₹500 फीस लगेगी प्लस ₹40 पोर्टल चार्ज लगेगा। इसके बाद आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात आती है कि इसके अलावा भी इन्होंने प्रोविज़न रखा है कि कोई मान लीजिए फीस कहीं पे नहीं कर पाता, मान लीजिए फॉर्म फिल नहीं कर पाता और उसको लगता है कि मेरे को फॉर्म फिल करना चाहिए, तो ये आपके लिए 2 ऑप्शंस देते हैं, मगर ये ऑप्शंस बहुत ही डेंजर टाइप के ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, कहीं आप लेट फीस के साथ इसको फॉर्म को फिल करते हैं, तो आपको ₹3000 की फिर फॉर्म फीस करेंगे कहीं आप एक बार लेट होते हैं, ठीक है? और वो पहला जो लेट फीस है उसके लिए कब से कब तक है? ये देखिए, कहीं पहली बार आप लेट फीस विलम्ब शुल्क से आप अ, 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आप इसको फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी? ₹3000। और कहीं मान लीजिए आप और ज़्यादा विलम्ब कर देते हैं और ज़्यादा लेट हो जाते हैं और आप 1 मई से इसको फॉर्म भरेंगे, ठीक है? फिर आपके लिए एक बार और ये इस विंडो को खोला जाएगा 1 मई से, और यहाँ पे तो आपकी फीस आप जान के हैरान हो जाएँगे, ₹25,000 लगेंगे। मगर ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, मगर आप कोशिश करिए कि आपको फिल करना है तो आप जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में जो फॉर्म फिलिंग डेट है, इसमें आप इसको फिल कर दीजिए। ठीक है? तो ये देखिए, इसके बाद क्या है, जो ये पेपर होगा ये ओएमआर बेसिस पे होगा, मतलब ऑफलाइन मोड का ये एग्ज़ाम है, ठीक है? अब इसमें 2 पेपर होते हैं आपके, ठीक है? इसमें जो है 2 पेपर होंगे, एक तो पेपर 1, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 2। जो पेपर 1 होता है इसमें आपका जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, ठीक है? जो टीचर एप्टीट्यूड होते हैं इसके 50 क्वेश्चन्स आएँगे आपके, क्लियर? इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा आपका, जो पेपर 2 होगा, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जिस भी सब्जेक्ट में आप एजुकेशनली क्वालिफाइड हैं सेट के लिए, वो उस पेपर के 100 क्वेश्चन्स आएँगे, ठीक है? हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 200 ये 100 ये और 200 ये। तो इस हिसाब से ग्रॉस में आपके 300 मार्क्स का ये सेट का पेपर बनेगा, ठीक है? उसके बाद कुछ टाइम बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और ओनली जो टॉप 6% लोग्स होंगे, ठीक है? जो भी अप्लाई किया होगा जिन्होंने भी, उसमें से जो टॉप 6 लोग होंगे वो सेट क्वालीफाई किए जाएँगे जिन्होंने भी टॉप स्कोर गेन किया होगा, ठीक है? तो ये आपके 2 पेपर हो गए, एक तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये आपका जो दूसरा है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और पहला पेपर जो है वो आपका जनरल पेपर है फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च, क्लियर? तो ये, तो चलिए आगे और देखते हैं इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो देख लेते हैं, ठीक है? तो न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसके लिए प्रिस्क्राइब की गई है, वो है कि आपके पास पीजी होना चाहिए, ठीक है? आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होल्डर होने चाहिए आप, ठीक है? या तो आपकी पीजी कंप्लीट हो चुकी हो, ठीक है? पीजी कंप्लीट हो चुकी है या फिर आप फाइनल ईयर में हो, ठीक है? फाइनल ईयर में आप पीजी के हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आप डाल सकते हैं, कहीं आपका कहीं ईयर वाइज़ है तो आप तो फाइनल ईयर में होना चाहिए, और कहीं आपका सेमेस्टर वाइज़ सेशन चलता है तो आप तो या तो थर्ड सेमेस्टर में हो या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो। तो अभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और मिनिमम क्वालिफिकेशन है कहीं आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है? तो आपकी पीजी में 55% मार्क्स होने चाहिए। इफ आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं, रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स आपके ओवरऑल ग्रॉस जो होने चाहिए वो पीजी में होने चाहिए। क्लियर? तो ये क्लियर? के बाद जो पाठ्यक्रम रहेगा, मीन्स इसका जो सिलेबस रहेगा,
इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर नेट, ठीक है? आप जानते होंगे कि जो यूजीसी नेट करवाता है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यूजीसी के द्वारा, उसमें जो सिलेबस रहता है बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस वही रहेगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि पाठ्यक्रम वही रहेगा जो कि यूजीसी नेट के प्रिस्क्राइब सिलेबस है। क्लियर? ये सारा, चलिए आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आरक्षण तो जो रिजर्वेशन जो एज़ यूजुअल सबको मिलता है वो ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला हुआ है कि मिनिमम जो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपको 40% मार्क्स लाना कंपल्सरी है फॉर नॉन रिजर्व कैटेगरी। जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं है उनको 40% मार्क, और जो रिजर्व कैटेगरी में है उनको 35% मार्क्स लाना ज़रूरी ही है। ठीक है, इसकी इतने मार्क्स नहीं लाएँगे तो आप क्या होगा, आप सेट क्वालिफाइड नहीं माने जाएँगे, ठीक है? अब आप जानते होंगे कि जब भी देखा गया है कि जब भी एमपीपीएससी सेट का एग्ज़ाम्स करवाता है, ठीक है? सेट का एग्ज़ाम करवाता है तो उसके जस्ट बाद वो नोटिफ़िकेशन देता है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का। ठीक है, अभी तक जो भी ट्रेंड चला है उसके बाद जब भी उसने सेट एग्ज़ाम करवाया है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो प्रोबेबली वो आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी देता है, और आप जानते होंगे कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर इज़ हाइली रेपुटेटेड जॉब। ठीक है, हर कोई का जो भी पीजी करता है उसका ड्रीम होता है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, बिकॉज़ इट इज़ अ हाइली रेपुटेटेड जॉब एंड हाइली पेड जॉब। ठीक है, इसका पे ग्रेड भी आप जानते होंगे कि 6000 जीपी का ये ग्रेड पे इसमें लगता है, ठीक है? तो बहुत अच्छी आपका अपॉर्च्युनिटी रहती है कहीं पीजी करते हैं आप, ठीक है? और आपका देखिए अभी यहाँ पे सेट देने का आपका 2 वो फ़ायदा रहेगा। एक, अभी आप जानते होंगे कि अभी यूजीसी नेट भी अपना जो यूजीसी के द्वारा जो नेट होता है, उसका नोटिफ़िकेशन भी रिलीज़ करने वाला है, वो भी आपका जुलाई में होगा, ठीक है? आपका जून-जुलाई में वो हो जाएगा आपका, ठीक है? सेट हो जाए नेट हो जाएगा। उसी टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपका सेट हो जाएगा। तो देखिए दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है, तो जब आप कहीं आप सेट दे नेट देंगे ही, तो आप सेट को भी अप्लाई कर सकते हैं। बाई चांस मान लीजिए नेट नहीं होता तो सेट आप क्वालीफाई करके यू विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, कहीं आपको सेट क्वालीफाई करना है, मैंने आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, ये सारा है। सिलेबस आपका जो डिफरेंट-डिफरेंट है ये देखिए, और ये 20 सब्जेक्ट्स में करवाएँगे, ठीक है? इन्होंने बोला है कि जो हम सेट है वो 20 सब्जेक्ट्स में, जिसमें आपकी ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, लाइब्रेरी साइंस में होता है। इसके अलावा आपका साइंस की जितनी भी फ़ील्ड्स हैं, मैथ मैथ, फिज़िक्स, ठीक है? इन सब में केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इन सब में यूजीसी जो है सॉरी मध्य प्रदेश जो सेट है वो आपका इन सारे सब्जेक्ट्स में होगा। ठीक है? तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि विदाउट सेट तो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो ट्राई कीजिए कि दोनों जो हैं, दोनों एक ही टाइम पे होंगे आपके, तो एक तैयारी से आप दोनों को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था आज का पूरा वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।